ठीक. Hey guys, this is Umesh Chandratwal back with another video. I welcome you all in my YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and safe at your home. उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पर बेस्ड है. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण. क्लियर हो गया. यहाँ पर हम ये सब पढ़ेंगे. जो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम इसमें डिटेल में डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना सिलेबस में आपका मेंशन है उसके हिसाब से मैंने उससे ज़्यादा ही लिया हुआ है चीज़ें, और मैक्सिमम चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए. थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. मैक्सिमम जो पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे. तो अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं. देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बस इतना समझना है नॉर्मली कि किसी भी कोई भी तत्व होते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट्स हैं तो उनका क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों है, वर्गीकरण करने की ज़रूरत क्यों है. देखो, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा. एक छोटी सी स्टोरी सी या एक छोटी सी आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊँगा जो आप डे टू डे लाइफ में शायद फील भी करते हो. कभी किसी शॉपकीपर की दुकान में, मेडिकल शॉप में, किसी भी शॉप में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं डिफरेंट वहाँ पर स्टैक्स बने होते हैं, रैक बनी होती हैं. उन रैकों में एक तरफ एक ही टाइप का सामान मिलेगा आपको. जैसे वो रैक के एक पूरा जो अगर वो जो घर है, घर में आपके जितने कोने हैं, बहुत बड़ा होगा ना, कोई अगर दुकान है तो दुकान का रूम, तो उसमें उनने डिवाइड कर रखा होगा कि एक साइड पर सिर्फ आपको साबुन मिलेंगे या ऑयल मिलेंगे. या कभी आप मॉल में गए, चलो दुकान को हम छोड़ देते हैं, मॉल में कभी आप जाते हो तो उसमें सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है ना. ये वाला सेक्शन, इसमें सारा कॉस्मेटिक आइटम रहेगा, इसमें फिर आपका जितना स्नैक्स वगैरह होता है, फिर उसके बाद आपका राशन वगैरह होता है, फिर उसके बाद आपका और सब आइटम्स, फिर आपके अगर आप मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पर कपड़े वगैरह का एक अलग से, उसमें भी आपके डिवाइड होंगे मेल फीमेल बच्चों के, और उसके अंदर भी फिर होंगे, अगर मान लो मेल के कपड़ों में गए तो उसमें भी डिवाइड होंगे कि कौन सा यहाँ पर होगा. यहाँ पर टी शर्ट मिलेंगी, शर्ट मिलेंगी, ट्राउज़र मिलेंगे, जीन्स मिलेंगी, पैंट, क्या क्या मिलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है. मतलब क्लासीफाइड कर रखा है ना. तो क्लासीफाइड से आपको एक एक चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं. उस रैक में आपने एक चीज़ उठाई, देखा इसमें शर्ट है, तो आप एक तरह से आपको जो है वो लग जाएगा अनुमान कि इस रैक में सारी शर्ट है. और आपने शर्ट में देखा कि इसमें फॉर्मल शर्ट है, तो इसमें जितने भी रखी शर्ट वो सारी फॉर्मल है. तो वहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वही क्लासिफिकेशन यहाँ पर एलिमेंट्स में भी जो है लागू होता है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत टफ है. मतलब इन सब के बारे में याद रखना टफ है. तो हमने इस तरह से जितने एलिमेंट हैं उनको यहाँ पर अरेंज करा है, व्यवस्थित किया है कि एक तरह की प्रॉपर्टी, एक तरह के गुणधर्म वाले तत्व एक ही बॉक्स में या एक ही ग्रुप में आ जाते हैं. तो जिससे उस ग्रुप के एक एलिमेंट्स की अगर आपको जानकारी है तो उस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी. क्लियर हो गया. जैसे मान लो आगे हम पढ़ेंगे, एक कोई मान लो ग्रुप है जिसमें मेटल है. अब मेटल आपको पता है कि ये वाला ग्रुप इसमें मेटल है, तो उसमें सारे मेटल होंगे. मेटल में भी कोई एक है जिसकी वैलेंसी 1 है, तो उस ग्रुप में आने वाले सभी मेटल की वैलेंसी 1 होगी. तो आपको सबके लिए अलग अलग से प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है. क्लियर है. और यहाँ पर पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब एक जो है टाइम के बाद ये प्रॉपर्टी रिपीट होती है. अभी मैं टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाने में प्रॉपर्टी में चेंज आते जाएगा, या लेफ़्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो प्रॉपर्टी में चेंज आता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो प्रॉपर्टीज़ फिर रिपीट होंगी. तो इसलिए पीरियोडिक, पीरियड्स बने हैं, मतलब कि रिपीट होंगी एक टाइम के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इस तरह से अरेंजमेंट हमने किया है कि एक टाइम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होंगी. जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बनाने की कोशिश करता हूँ, एक सिंपली मैंने बना दिया ये. इसमें ये पहला एलिमेंट आया, इसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, दूसरे की कुछ होगी, तीसरे की कुछ होगी, चौथे की कुछ होगी, पांचवे की कुछ होगी. लेकिन 5 एलिमेंट के बाद जो भी आपका छठा एलिमेंट आएगा वो आपका फिर से पहले वाले के नीचे आ रहा है. मतलब छठे वाले की प्रॉपर्टी पहले वाले के जैसी आ रही है, फिर 7वां 8वां 9वां 10वां, फिर 11वें वाले की प्रॉपर्टी फिर आपका पहले के जैसी है. तो ये सारी प्रॉपर्टी एक
सेम टाइम के बाद एक सेम जो है टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको पीरियोडिक कहा जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ इतनी आपको समझ में आ गया। वो ये आपके एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, बस ये मैंने खाली समझाने के लिए आपको बताया है। अब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखो कि इस समय पर मोस्ट प्रोबेबली इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 118 एलिमेंट्स यानी कि तत्व जो हैं वो अभी तक ज्ञात हैं, जिसमें से 94 नेचर में मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिले गए हैं। कुछ हमने बनाए हैं, कुछ जो है लेबोरेटरीज में बनाए गए या बाद में बनाए गए, लेकिन वो जो है नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से प्रकृति में उपलब्ध नहीं थे, उन्हें लेबोरेटरी में, लैब में, प्रयोगशाला में बनाया गया। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि इस समय पर 118 एलिमेंट्स नोन हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ साइंटिस्ट थे, सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि किस तरह से हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करके रखेंगे। तो हम स्टार्टिंग जब ये इसकी चली थी, क्योंकि धीरे धीरे एलिमेंट्स के बारे में जानना शुरू हो गया, सब चाह रहे थे कि एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी बने, ताकि एक एलिमेंट्स के बारे में पता होने पर सब एलिमेंट्स के बारे में पता हो जाए। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट जिनके बारे में बात करनी है वो हैं डॉबरनियर। ठीक है, डॉबरनियर्स ट्राइट्स यानी कि डॉबेराइनर, सॉरी डॉबेराइनर्स ट्राइट्स का मतलब है डॉबेराइनर के त्रिक। ठीक है, ट्राइट्स का मतलब, ट्रेट्स का मतलब त्रिक, त्रिक मतलब तीन, तीन मतलब समझ रहे हो? मतलब यहाँ से आपको समझ में आया कि जो आपका डॉबेराइनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया। तो यहाँ ट्राइट्स, ट्रेट्स का मतलब समझिए त्रिक मतलब तीन, तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया। अब उनमें क्या था, उन्होंने तीन एलिमेंट को, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के सभी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास का यूज़ किया गया। मतलब उसमें गुणधर्म जो है वो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये सारे गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर भी इसने क्या करा, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप को लिया और इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करा। जैसे ए, बी और सी तीन एलिमेंट थे, उन तीनों को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब जो आपका पहला वाला एटम आएगा उसका मास कुछ होगा, दूसरे वाले का उससे ज़्यादा होगा, तीसरे वाले का उससे भी ज़्यादा होगा। तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का आप पहले सम निकालोगे, फिर डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। क्लियर हो गया? जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास रिमेनिंग जो दो एलिमेंट हैं इनके एवरेज के इक्वल होगा, इनके औसत के बराबर होता है। औसत आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसका आप एटॉमिक मास प्लस कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो बी का निकल जाएगा। जैसे रफली अगर हम यहाँ दिखाएं आपको, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीन एलिमेंट का ग्रुप बना था। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1 होता है, स्ट्रोंशियम का 87.6 और बेरियम का 137.3। जब आप इसमें ऐड करोगे, मतलब 137.3 में 40.1 ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 87.6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो बेरियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास का एवरेज है। क्लियर हो गया? देखो जो ये आपका डॉबेराइनर्स थे, ये ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं कर पाए, तो डॉबेराइनर ने केवल तीन ही जो है ट्रिक दिए थे, तीन ही ट्रेट्स इनके बन पाए थे। एक हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, दूसरा हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, और तीसरा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं कौन कौन से बने थे, बट तीन ही वो ट्रिक दे पाए थे, तीन ही ट्रेट्स दे पाए थे, जिसमें से एक आपको कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मैंने आपको डायग्राम भी इसमें लेके आया हूँ, बुक से लिया है हमने, जो एनसीईआरटी से ले रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, आप इसमें देख भी सकते हैं, इन सब पे एटॉमिक मास इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। जो हमने यहाँ पर पढ़ा ये वाला था, सिर्फ ये खाली ये सच मैंने यहाँ पर ले लिया है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, अब ये हो गया था काम। अच्छा, इसमें थोड़ा एक ना कभी कभार बड़े उटपटांग से, खासकर उत्तराखंड के पेपरों में भी देखा गया, कभी कभार ये सन भी पूछ लेते हैं। जो आपके जो डॉबेराइनर्स थे, उन्होंने 1817 में ये थ्योरी दी थी, और ये जर्मन केमिस्ट थे, मतलब जर्मनी के ये केमिस्ट का मतलब होता है रसायन शास्त्री थे। ठीक हो गया? हालांकि रसायन शास्त्री, केमिस्ट का मतलब तो डॉक्टर्स जो मेडिकल वाले होते हैं वो होता है केमिस्ट, केमिस्ट शॉप होती है, मतलब ये आपके केमिस्ट्री के फील्ड से थे। फिर दूसरे आए थे न्यूलैंड्स। कौन आए थे? न्यूलैंड्स।
तो न्यूलैंड्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोला जाता है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये आपको वैसे देखो ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी अगर आपको इसका नाम याद हो रहा है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऊपर वाले में ट्राइट्स आए थे मतलब 3 की बात हो रही थी, ऑक्टेव यहाँ पर 8 की बात हो रही है। 1866 में दिया था, उन्होंने 1817 में दिया था। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे मतलब ब्रिटेन के थे, और जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी उस समय पर केवल 56 एलिमेंट नोन थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि न्यूलैंड्स के टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन थे, हालांकि न्यूलैंड्स में कम पूछता है लेकिन फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव में बहुत बार पूछा गया है। तो न्यूलैंड्स के टाइम पर 56 एलिमेंट नोन थे। क्लियर हो गया? 1866 में इन्होंने थ्योरी दी थी। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये मैंने बता दिया कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इन्होंने तत्वों को अरेंज किया था। मतलब जिन भी तत्वों को इन्होंने अरेंज करा वो सब बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में ही करा था। मतलब पहला जो एलिमेंट्स आएगा उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का उससे ज़्यादा, तीसरे वाले का उससे ज़्यादा, चौथे वाले का उससे ज़्यादा, इस तरह से इन्होंने अरेंज किया था। अब ऑक्टेव कहने का मतलब क्या, देखो कि न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करा कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के बराबर होगी। हर 8वां एलिमेंट, देखो लिखा भी है, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 आया एलिमेंट, 8वां जो आएगा वो आपका फिर से पहले वाले के नीचे आ जाएगा। तो यानी कि हर 8वें एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होती है, इसलिए इसको ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा जाता है इसको। और इसमें क्या था, पहला एलिमेंट जो इन्होंने लिखा था टेबल में वो था हाइड्रोजन, और 56 एलिमेंट जो इन्होंने दिया था वो था थोरियम। पहला हाइड्रोजन और 56 एलिमेंट कौन सा था? थोरियम था। ये सेम ऐसे होता है जैसे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं संगीत के स्वर, 7 सुर होते हैं ना संगीत के, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा, फिर रिपीट हो जाता है ना, सा फिर से रिपीट हो जाता है। तो इसलिए ये भी जैसे संगीत के स्वर में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। इसी को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। इसमें और ख़ास नहीं है कुछ समझने के लिए आपको, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक्चर क्लिक कर दी इन्होंने, इस तरह से इसको अरेंज कर दिया था। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्या होता है ना, सारे गामा जो पादा नहीं होता है, इसको फ्रेंच लैंग्वेज है शायद, फ्रेंच लैंग्वेज में इस तरह से कहा था, डो रे मी फा सो ला टी। ये ऐसा जिसमें लिखा तो मैंने बता दिया, कुछ है नहीं खास। ठीक है, अब जो तीसरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मेंडलीव की, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, पहले तो मेंडलीव कौन थे? रशियन केमिस्ट थे। कब दिया था इन्होंने? 1869 में। क्लियर हो गया? इससे ऊपर वाला 18 कितने में था याद रखना ज़रूरी है, 66 में। ठीक हो गया? और ये आ गए थे भाई साहब हमारे 1869 में। क्लियर हो गया? 1869 में इन्होंने दिया था। इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही व्यवस्थित किया था। सब ने लगभग बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही व्यवस्थित किया है अभी तक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ करके। 1869 में ये आ गया था। ठीक हो गया? ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड था कि जो भी एलिमेंट है उनके रासायनिक गुण एक जैसे ही होंगे। मतलब एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के रासायनिक गुण क्या होंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी इसमें कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, यानी कि क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी थी? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज पंक्तियाँ यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज 6 थे, जिनको पीरियड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पीरियड्स। इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक हो गया? इस तरह से था। और ये होते हैं वर्टिकल कॉलम यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम, और 8 ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से बना था। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे अभी मैं इसकी पिक्चर लेकर के आया हूँ, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल रोज मतलब 36 पंक्तियाँ कितनी थी? 36 पंक्तियाँ थी इसमें 6, जिनको कहा जाता था पीरियड्स। इसको यहाँ पर हिंदी में भी पीरियड ही कहा जाता है। ठीक है, तो 6 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिनको पीरियड्स कहा जाता है, और 8 जो है वो ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि वर्टिकल कॉलम्स थे। 8 क्या थे? वर्टिकल कॉलम्स थे, ऊर्ध्व स्तंभ थे, इस तरह से, जिनको ग्रुप यानी कि समूह या ग्रुप कुछ भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कहते हैं हिंदी में, समूह भी कहा जाता है। ठीक है, 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थे। इतना आपको ध्यान रखना है। किसमें? मेंडलीव की टेबल में। मेंडलीव के टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स। मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक हो गया?
अब मेंडलीफ ने देखो, जो मेंडलीफ की टेबल देखोगे तो मेंडलीफ ने एटम्स को अरेंज नहीं किया था। मतलब ऐसे नहीं कि उसने वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम करके अरेंज करना शुरू कर दिया। उसने क्या करा, इन एलिमेंट्स का एक तो रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ और एक कराई ऑक्सीजन के साथ। तो यानी कि उसके अगर किसी भी एलिमेंट की अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराई तो उसको बोला गया हाइड्राइड्स, और किसी की ऑक्सीजन से कराएगी तो उसको बोला गया ऑक्साइड। ये नॉर्मल सी बात आपको पता है कि अगर Na या CaO हो गया तो उसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने पर हाइड्राइड्स। तो उस फॉर्म में इन्होंने अरेंज करा था। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम करके अरेंज नहीं करा इन्होंने, इनके या तो यहाँ पर इसके बोलिए हाइड्राइड्स या ऑक्साइड लिए, या तो ठीक हाइड्राइड्स को अरेंज करा या ऑक्साइड को अरेंज करा। क्यों करा भाई, अब ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर इन्होंने इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से ही क्यों करवाई, मतलब इनके कंपाउंड क्यों लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। अब मैं एक ब्रीफ सी यहाँ पर आपको दे देता हूँ जानकारी, इन्होंने जो किस तरह से कर रखा था। इन्होंने क्या करा, 63 कार्ड, जैसे 63 एलिमेंट थे ना उस समय पर, तो 63 कार्ड लिए ऐसे करके बना दिए होंगे, और जितने एलिमेंट्स थे उन सब की यहाँ पर हाइड्रोजन या तो हाइड्राइड ले लिया या ऑक्साइड, जो भी लेना चाहोगे, या तो हाइड्राइड ले लिया या ऑक्साइड, मान लो ऑक्साइड ले लिया, तो एक एलिमेंट का ऑक्साइड, दो का, तीन का, चार का, ऐसे करके सब 63 का ऑक्साइड ले लिया। अब ऑक्साइड मिल गया तो उनकी प्रॉपर्टी चेक करी, उनकी प्रॉपर्टी चेक करी कि इसमें से किसकी प्रॉपर्टी एक जैसी आ रही, तो जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी आ रही उनको एक साथ रख दिया, फिर दूसरा जिनकी प्रॉपर्टी एक साथ आ रही उनको एक साथ रख दिया, तीसरा, इस तरह से उन्होंने सबको अरेंज कर दिया था उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्लियर हो गया, मतलब 63 कार्ड पर उन्होंने जैसे नाम लिख दिया, मान लो सोडियम, सोडियम की ऑक्सीजन से कराई तो सोडियम ऑक्साइड हो गया। क्लियर हो गया, अब सोडियम ऑक्साइड लिख दिया, ऐसे और लेते रहे औरों के ऑक्साइड। अब देखा जब इनकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी को नोट डाउन करा कि भैया सोडियम की जो गुणधर्म इस तरह से हैं सोडियम ऑक्साइड के, या दूसरे के ऑक्साइड के इस तरह से गुणधर्म है। अब जिनके एक जैसे गुणधर्म आ रहे थे उनको एक साथ लिख लिया, ठीक हो गया, एक ग्रुप में लिख लिया, एक समूह में लिख लिया, जो कि वर्टिकल कॉलम्स थे आपके, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना है।